इतना जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे ना, सीएम देशमुख, उनका भी लीवर खराब हो गया था, उनको लीवर नहीं मिला, उनकी मृत्यु हो गई। तो देखिए इन सब चीजों पर हमको जागृत होना है। तो नशे के बारे में तो सुने, अभी समाज में एक नशा और है बड़ा बढ़ चढ़ के, जिस नशे को हर कोई करता है, हर वर्ग करता है। आप लोग जानते हैं क्या है? मोबाइल का है कि आप देखिएगा बैंक में है, तकनीकी साधनों का दुरुपयोग करना ये भी एक नशा है। और आज के समय में मोबाइल भी एक नशा बन गया है, जिसको मेल हो या फीमेल हो सभी करते हैं, है कि नहीं? जिस चीज का अति हो वो क्या है? नशा। जैसे कहा भी गया है कि अति होने से अमृत भी विष बन जाता है कि नहीं? एक सुंदर महावाक्य है कि अति होने से अमृत भी विष बन जाता है। तो आज के समय में क्या है? मोबाइल का भी, जैसे एक नशीला व्यक्ति होता है, तंबाकू, सिगरेट, खैनी क्या होता है, वो कभी भूलता नहीं है कि हर वक्त अपने पॉकेट में लेकर के घूमता है। तो आज क्या है? मोबाइल भी वैसा ही बन गया है। अगर किसी से एक दिन दूर रख दिया जाए तो लगेगा कि हमारा तो लाइफ ही खत्म हो गया है कि एक दिन भी उसके बगैर नहीं रख सकते। आपको पता है कि मोबाइल से क्या निकलता है? रेडिएशन निकलता है। आपको पता है उससे क्या क्या नुकसान होता है? उससे कैंसर होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है, हमारे मांसपेशियों में तनाव, खिंचाव, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीजें मोबाइल चाहिए। कि पता है कि मोबाइल जब उसमें स्टोरेज होता है, फुल हो जाता है, तो मोबाइल क्या होता है? हैंग हो जाता है, काम करना बंद कर देता है कि? तो हम भी क्या करते हैं? दिन भर मोबाइल में पड़े रहते हैं, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो ट्विटर, तो यूट्यूब में रील बनाना, तो क्या ये क्या करता है फिर? और भाई लोग तो आज के समय में पबजी, फ्री फायर, तो क्या क्या गेम खेलते हैं। तो क्या कर रहा है? हमारे मोबाइल, हमारे बुद्धि को क्या कर रहा है? वो हैंग कर रहा है। तो इससे दूर हट के और भी चीजें, आप कोई संगीत को ले लीजिए, आप खेल कूद को ले लीजिए, आप साहित्य को ले लीजिए, जो अच्छी अच्छी चीजें उसको अपने जीवन में अपनाएं। आप लोग कॉलेज में हैं, है कि नहीं? और यही समय है हमारे एज को जो कॉल करता है, अच्छाई के रास्ते में भी और बुराई के रास्ते में। हम जिधर ले जाना चाहे उधर ले जा सकते हैं, अभी का समय। तो नशा मुक्त भारत अभियान यही उद्देश्य को लेकर के स्कूल, कॉलेज सभी जगह जा रहा है कि हम इन सब चीजों से अवगत हो, जागृत हो। आज भारत युवाओं का देश है कि? और विदेशी शक्तियां आज क्या कर रही हैं? भारत की युवा शक्ति को नष्ट करना चाहती है। इसीलिए आज सोशल मीडिया कहां से आया? बाहर से। आज इसी चलते आप बताइए, मैं भाइयों से पूछता हूँ, आप लोग गेम खेलते हैं? अगर चलिए नहीं खेलते हैं, अगर कोई खेलते हैं पबजी चाहे फ्री फायर, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? उसमें कोई अच्छा, हमको अच्छा रास्ता बताया जाता है क्या? उसमें तो मारने का ही रहता है ना, उसमें गेम में, है कि नहीं? उसमें मारने। तो आप बताइए, जैसे मान लेते हैं आप धरती में एक बीज डालेंगे तो कभी ना कभी वो क्या होगा? वृक्ष बनेगा, है कि नहीं? समय से पहले अगर हम उस बीज को निकाल दें, उस पौधे तक भी ठीक है, चलिए किसी को आदत लग गया है तो अभी भी हम सचेत हो जाएं और उस पौधे को भी उखाड़ सकते हैं। लेकिन जब वो वृक्ष बन जाएगा तो उसको उखाड़ सकते हैं? नहीं सकते ना। तब तो बहुत मतलब क्या, हम अंत के समय आ जाए। तो जैसे मैं बता रहा था कि हम अपने विचारों से ही महान बन सकते हैं, अपने विचारों से ही नीचे गिर सकते हैं। तो इसलिए हमको इसमें अपने अंदर में जागृति लाना है। जितना मैं नहीं कहता कि मोबाइल यूज नहीं करना है, आप करिए, जितनी आवश्यकता है उतना ही करिए। आज
के समय में युवाओं में बीमारी आ रही है, जैसे आज क्या है, मोबाइल को अपना जीवन साथी बना के हम सोते भी हैं तो बेड के सामने, तकिए के सामने मोबाइल को रख के सोते हैं। तो देखिएगा बहुतों में शिकायत रहता है कि मुझे रात को नींद नहीं होता है, पूरा नहीं होता है, मुझे तनाव रहता है, मेरा चिड़चिड़ापन होता है। ये क्या है, उस मोबाइल के चलते। देखिए मैं भी जब इस चीजों से अवगत नहीं था तो मैं भी मोबाइल को अपने सामने रखता था। ऐसा नहीं, हम लोग भी आध्यात्मिक चीजों को ही देखते थे, लेकिन मैं देखा उससे भी हमको किनारा करना होगा, क्योंकि रात को नींद पूरा नहीं होता था, दिन में थोड़ा तनाव, खिंचापन। तो जब हम इस चीजों को अपने जीवन में प्रैक्टिकल किए तो अभी रिलैक्स रहते हैं, आराम से रहते हैं। तो आप इस सब चीजों को करिए। तो जैसे मैं बता रहा था, आपको दो कहानी बताता हूँ, कहानी के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि कैसे हम अपने रास्ते को सही दिशा दे सकते हैं या गलत दिशा में भी जा सकते हैं। तो जैसे एक कुम्हार था, कुम्हार जानते हैं, कुम्हार क्या करता है, मिट्टी का सामान बनाता है ना, मिट्टी का बर्तन बनाता है। तो कुम्हार था, वो एक दिन सवेरे सवेरे मिट्टी को मेस रहा था। तो उसी बीच उसके दिमाग में उसके विचार चलते हैं कि मैं चिल्लम बनाता हूं। चिल्लम जानते हैं? जानते हैं, उसमें क्या करते हैं, गांजा फूकते हैं ना, मिट्टी का होता है। तो वो सोच रहा था कि मैं चिल्लम बनाता हूं। तो वो अपनी पत्नी को बताता है कि हम लोग चिल्लम बनाते हैं, बिकेगा। तो उसकी पत्नी जो थी अच्छी विचारधारा वाली थी, उसने कहा कि आप चिल्लम क्यों बनाते हैं, गर्मी का मौसम है, आप घड़ा बनाइए। तो गर्मी के दिन में घड़ा बिकता है कि? तो उसने कहा कि चलो मेरी पत्नी कहती है तो अच्छी बात है, मैं घड़ा बनाता हूं। तो उसने घड़ा बनाया तो सारा घड़ा बिक गया, वो खुश हो गया। तो जब फिर तीसरे दिन वो काम करने लगा तो मिट्टी उससे बोलती है कि हे कुम्हार, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने बहुत अच्छा काम किया। क्यों? क्योंकि अगर तुम चिल्लम बनाते तो मैं भी जलती, औरों को भी जलाती, है कि? आज तुमने घड़ा बनाया तो मैं भी शीतल हूं, औरों को भी शीतलता दे रही। तो देखिए यहाँ पर क्या हो, कुम्हार महान बन गया, है कि? अगर वो चिल्लम बनाता तो दूसरे का नुकसान होता। तो इसी प्रकार अगर हम अपने विचारों में अच्छे विचारों को शामिल करते हैं और जो नेगेटिव चीजें उनको परहेज करते हैं तो हम ही महान बनते हैं। जैसे कहा भी गया है कि कोई महान जन्म से नहीं, क्या से होता है, कर्म से होता है। जितने भी बड़े बड़े महान पुरुष आए, आज क्या किए, उन्होंने अपने कर्मों से अपने आप को सिद्ध किया, है कि? तो उसी प्रकार अगर हम इन चीजों से जागृत नहीं होंगे तो अंत समय में फिर हम ना अपने टीचर्स को, ना अपने पेरेंट्स को, ना समाज को, किसी को दोष नहीं दे सकते। उसके जिम्मेवार हम ही हों। वो भी कैसे, इस कहानी के माध्यम से समझ